नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये अगस्त महीने के होंगे और ईयर 2022 रहेगा। जहाँ पर भी अगस्त 2022 के करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए कि इन 40-50 क्वेश्चन में से जो है वो इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है अगस्त महीने से, जहाँ पर भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे। प्रीवियस मंथ के हमारे वीडियोज उठा के देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, खासकर करंट अफेयर के हैंडमेड नोट्स की जब मैं बात करता हूँ। तो खैर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये न्यूज़ में था चाबहार पोर्ट, और ईरान में जो है ये स्थित है पोर्ट। कहाँ पर? ईरान में ये पोर्ट स्थित है। अगला है अल नज़ाह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। तो पहले तो आपने ध्यान रखना है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ाह जो था ये किस किस कंट्री के बीच में हुई, और मिलिट्री की ये एक्सरसाइज है ये इंडिया और ओमान के बीच में हुई। इंडिया और ओमान के बीच में हुई। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये हुई कहाँ पर। ये जो था वो राजस्थान में हुई। इंडिया के राजस्थान में जो था ये एक्सरसाइज हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। अगला है कि कौन सी कंट्री ने जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो टेरर कमेटी होती है 2022 की, उसको चेयर किया है। उसका चेयरमैनशिप जो है वो उसने धारण की है। तो ये आपके इंडिया ने की है। इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया है, परंतु पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी उसमें कंप्लीट मिल जाएगा। इंडिया यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जो यूनाइटेड नेशन काउंसिल काउंटर टेररिज्म की कमेटी है उसकी चेयरमैन कौन बना है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल कितने मेंबर हैं। टोटल इसके 15 मेंबर हैं। इनमें से 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। ये जो आपके 5 परमानेंट मेंबर आते हैं इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। इनमें चाइना आता है, रशिया आता है, फ्रांस आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है और यूनाइटेड स्टेट आता है। और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जो कि आफ्टर एवरी 2 ईयर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अगला है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज के बारे में। ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है ये इंडिया और यूएस के बीच में हाल फिलहाल में हुई। अब युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज हो गया। ये इंडिया और यूएस की बीच में ही जो है वो होती है। तो ये 2 एक्सरसाइज आपने याद रखनी है। एक तो आपका युद्ध अभ्यास हो गया, दूसरा आपका वज्र प्रहार हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं इंडिया मलेशिया के बीच में भी एक बायलैटरल एयर फोर्स की एक्सरसाइज हुई। इसका नाम क्या था? इसका नाम था उदार शक्ति। उदार शक्ति इसका नाम था, परंतु क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसको होस्ट किसने किया। इसको होस्ट मलेशिया के द्वारा जो था वो किया गया था। मलेशिया ने इसको होस्ट किया और इसका नाम था उदार शक्ति। और भी एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान की मिलिट्री के बीच में होती है। वरुण एक्सरसाइज इंडियन और फ्रांस की नेवी के बीच में होती है। गरुड़ एक्सरसाइज होती है ये एयरफोर्स के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में। एक और एक्सरसाइज आती है जिसका नाम है खंजर एक्सरसाइज, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। इसी तरह की एक और एक्सरसाइज आती है अजया वॉरियर एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूके के बीच में होती है। सूर्य किरण एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। ये एक्सरसाइज जस्ट आपने रिवाइज करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव वैक्सीन फॉर कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो उस टाइम कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था ये भी न्यूज़ में था। इसके लिए जो वैक्सीन अप्रूव करने वाली पहली कंट्री है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये ध्यान रखिए। आगे भी एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज दी गई है जिसका नाम है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई। पूछते हैं कि इसको होस्ट किसने किया। तो पिच ब्लैक को जो था वो होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसमें अलग अलग कंट्रीज़ की एयरफोर्स ने जो था वो पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई 2022 में। ये पूछते हैं कि कहाँ पर हुई। तो ये ताशकंद में हुई। ताशकंद आपने ध्यान रखना है, ताशकंद का नाम। और अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला है कि री इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट FIDE के। FIDE का पहले पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, आप कह लीजिए। तो इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो फिर से री इलेक्ट किया गया है आर्कडी
डिवोर्कोविच को। ये रसिया से संबंध रखते हैं और इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। डेप्यूटी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो इंडिया के जो चेस लीजेंड है जिनका नाम विश्वनाथ आनंद है, उनको बनाया गया है। तो ये हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गए। अब हम रीजनल यानी कि इंडिया के करंट अफेयर्स में चलते हैं। सबसे पहला है कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको RCAT कहा गया, ये कहाँ पर जो है स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। इसका नाम राजस्थान, ज़रूर ध्यान रखिएगा। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा गया। आगे बोलते हैं इंडिया का पहला इंडिजिनली डेवलप RT-PCR किट जो कि मंकी पॉक्स को टेस्ट करेगा, वो किसने बनाया है? कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो ये बनाया गया है ट्रांसिसिया बायोमेडिसिन के द्वारा। ट्रांसिसिया बायोमेडिसिन ने जो है वो बनाया है। मंकी पॉक्स आपको पता है वायरस आया था नया तो खैर क्या कहेंगे आप इसको, परंतु इसके लिए जो किटिंग टेस्ट बनाया गया RT-PCR, वो किसने बनाया वो पता चल गया। आगे बोलते हैं DRDO ने जो था वो एक इंडिजिनली डेवलप्ड लेज़र गाइडेड मिसाइल को जो था वो टेस्ट किया। तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि किसने हाल फिलहाल में जो है इस ATGM जो लेज़र गाइडेड एक मिसाइल आप कह लीजिए है, इसको टेस्ट किया? तो ये DRDO के द्वारा किया गया, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे कुछ बर्ड सेंचुरीज ऐसी थी जिनको रामसार साइट में जो था वो डाला गया। तो ये रामसार साइट में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित हैं ये, जैसे कि एक विधानथंगल बर्ड सेंचुरी है, ये तमिलनाडु में स्थित है, और एक है कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी। जो कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी है ये भी तमिलनाडु में स्थित है, और इनको रामसार साइट में जो है वो डाला गया है। आगे बोलते हैं बिहार स्टेट ने जो है यहाँ का जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की इम्पॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेशन में। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बनेगा कि किस स्टेट की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को जो है वो इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की इम्पॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज में? तो ये बिहार की किया गया है। बिहार ज़रूर नाम याद रखिएगा। अगला है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? मध्य प्रदेश में जो है ये आया है। आगे क्वेश्चन बनता है डियोलाइट इंडिया एज इट्स कंसल्टेंट अपॉइंटेड बाय। तो डियोलाइट इंडिया को जो है अपना कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन उत्तर प्रदेश इसका सही रहेगा। आगे का क्वेश्चन है वेन्यू पूछा गया है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का। जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो हुआ इसका वेन्यू कोलकाता में था, कोलकाता में इसका वेन्यू था। आगे विद्यारथ स्कूल्स पूछा गया है। ये जो विद्यारथ स्कूल्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं? तो विद्यारथ स्कूल्स व्हील प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट चलाया गया है ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2022 में कहाँ पर हुई? ये जो 2022 की नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस थी ये ग्वालियर में जो था वो हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताना है जिसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में। तो इंडिया का हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसको बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में जो है वो डाला गया है। 75th चेस ग्रांड मास्टर पूछे गए हैं कि इंडिया के कौन बने हैं? तो ये वी प्रणब जो है वो बने हैं। 75th नंबर के ये चेस ग्रांड मास्टर जो है वो बने हैं इंडिया के, ये ज़रूर है 75th और वी प्रणब। आगे है कि इंडिया के जो पहला फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा बना है? तो इंडिया का पहला फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो मंडला डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का। मंडला डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। आगे कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हुई उन अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि अगस्त महीने में कौन कौन सी हुई। तो अपॉइंटमेंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट आती हैं, जो नए MD और CEO बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, उनका नाम आता है। तो ये आशीष चौहान बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO और चेयरमैन। अगर हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं ना तो NSE की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। SEBI की पूरी फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी पूछी जा सकती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है इंडिया पॉलिटिशियन कॉन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड चेवेलियर डेल्टा लीगन डी ऑनर। तो ये किसको दिया गया है? ये इंडिया के पॉलिटिशियन है शशि थरूर, इनको जो है वो दिया गया है। तो
तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाई कोर्ट क्लर्क के लिए भी और बाकी के एग्जाम्स के लिए भी, HPSSC का कोई भी एग्जाम जहाँ पर अगस्त महीने के क्वेश्चन पूछे जाएँ। और अगर हाई कोर्ट क्लर्क की तैयारी कर ही रहे हैं ना, तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बोलते हैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन बने हैं। ये कौन बने हैं? ये समीर वी कामत जो हैं वो बने हैं। समीर वी कामत का नाम ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं कि इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं एक, जिनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहले तो आप IMF का पूरा नाम याद रखना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका पूरा नाम होता है। और इस जो इंडिया के बिहाफ पर किसी को अपॉइंट किया गया है तो के सुब्रमण्यम को जो है वो अपॉइंट किया गया है। प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, केन्या के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो विलियम रूटो जो है वो केन्या के नए प्रेसिडेंट बने हैं। केन्या की कैपिटल कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 पूछते हैं कि किसको दिया गया है? तो यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 एंजेला मार्कल को जो है वो दिया गया है। तो एंजेला मार्कल का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं इंपॉर्टेंट डेज जो अगस्त महीने में आए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हैं वही मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो इंटरनेशनल यूथ डे आता है 12 अगस्त को, ये मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? ये 10 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। इसी तरह उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स डे आता है जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये कब मनाया जाता है? ये भी अगस्त 29 को ही जो है वो मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे कुछ खेल जगत से स्पोर्ट्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो कॉन्टेस्ट इस तरह से बना कि अचिंता श्यूली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। अब ये कौन से फील्ड से संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टिंग से जो है वो संबंध है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स जब 2022 की हुई तो पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आई, कहाँ पर ये हुई, किसने इसको होस्ट किया? तो बर्मिंघम में ये हुई। कौन से नंबर की थी? तो 22 नंबर की ये गेम्स थी, ये भी ध्यान रखना है। इंडिया ने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया? इंडिया ने चौथा स्थान हासिल किया। इंडिया से पहले सबसे पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा जिसने 178 मेडल जीते। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड रहा जिसने 176 मेडल जीते। तीसरे नंबर पर कनाडा रहा जिसने 92 मेडल जीते। चौथे नंबर पर हमारा इंडिया आता है जिसने 61 मेडल जीते। 61 मेडल्स में से इंडिया ने जो था वो 22 गोल्ड मेडल जीते, 16 इसने सिल्वर मेडल जीते, 23 इसने ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीते थे, ये भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं पहले फर्स्ट एवर प्लेयर कौन से हैं जिन्होंने 100 मैचेस जो हैं वो प्ले किए हैं और तीनों के तीनों फॉर्मेट में इन्होंने ये किए हैं, 3 फॉर्मेट ऑफ गेम्स। तो ये विराट कोहली हैं इंडियन प्लेयर, इनका नाम ध्यान रखना है। आगे है कि राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स जो है वो इनॉग्रेट की गई हैं हाल फिलहाल में। तो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट की गई हैं? राजस्थान में जो है वो इनॉग्रेट की गई है। ये भी पता होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिया जाता था उसका नाम बदल कर जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब रख दिया गया है। I2U2 ग्रुप के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये जो I2U2 ग्रुप है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें इंडिया आता है, इजराइल आता है। मतलब I2 से मतलब कि इंडिया और इजराइल, U2 से मतलब हुआ USA और UAE। तो ये 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। इनका क्यों ये इसको बनाया गया? ताकि इन चारों कंट्रियों के बीच में रीजनल कोऑपरेशन किया जा सके, जो क्षेत्रीय एक ग्रुप बना सके, इनको क्षेत्रीय संगठनों में कार्य कर सकेंगे अलग अलग फील्ड में, ये एड्रेस कर सकें जो बहुत सारे चैलेंजेस कंट्रीज़ फेस कर रही हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का चैलेंज हो गया, फूड सिक्योरिटी का चैलेंज हो गया। ऐसे चैलेंजेस को जो हम फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो है इसको बनाया गया है। तो ये I2U2 ग्रुप भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना। अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और क्या इसका काम है, किस तरह से ये कोऑपरेट कर रहा है या करेगा। अब क्वेड कंट्रीज़ के बारे में आपने ज़रूर सुना है। तो क्वेड कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? तो क्वेड कंट्रीज़ में जो है वो इंडिया आता है, एक तो आपका इंडिया आता है, USA यहाँ पर आता है, USA के अलावा यहाँ पर जापान आता है और जापान के अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आता है।
और I2U2 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो भी आपको पता चल गया। इसी तरह का एक और ग्रुप बनाया गया है ऑकस ग्रुप, AUKUS। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, चलो ये आप कमेंट करके बता दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने इसके बारे में सुना है उन लोगों को भी ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है उन लोगों की भी हेल्प यहाँ से हो जाएगी। और बाकी टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको पता चल गया है। अगर उसको अवेल करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप वहाँ से दे सकते हैं और जो 1-2 नंबरों की कमी रह जाती है उसको आप पूरा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।